नमाज़ें शुरू हो गए हैं। तो 14 मकाम में आज फ्राइडे को होते हैं, तो वो हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं। आज दूसरा 14 मकाम है, क्योंकि 7 फ्राइडे होते हैं 14 मकाम में, तो हम रोज़ों में तो हम लोग वो अटेंड करने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं, आप लोग ज़रूर हमारे साथ रहिएगा और फुल वीडियो देखते रहिएगा। तो अभी हम लोग आए हैं चर्च, और चर्च में एंटर होंगे तो अब हम आपको पूरी नमाज अटेंड करवाएंगे। आप लोग ज़रूर देखना और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना। और थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, पर ज़रूर देखिएगा। ये हमारा फुट चर्च है। यीशु मसीह के दुखों पर गौर करने की इबादत कैथोलिक कलीसिया की कदीम इबादत है। कलीसिया ने यीशु मसीह के दुखों पर गौर करने के लिए रोज़ों के अयाम मुकर्रर किए हैं। ये अयाम या इबादत यीशु के दुखों के मुख्तलिफ मकामात और पहलुओं पर मुश्तमिल हैं। ये 14 मकाम खुदावंद यीशु मसीह के उठाए गए 14 दुखों की याद दहानी करवाने की एक रस्म है, जिसमें यीशु मसीह ने बेगुनाह होने के बावजूद हमारी खातिर अपने आप को पेश किया ताकि हम निजात पा सकें। ये वाक़यात पिलातुस के किला और महल से लेकर उसकी तदफीन तक पेश आए, जिनमें खुदावंद यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाया गया, बार बार तस्लीम की गई, हाथों और पाँव मुबारक पर कील ठोंके गए, कोड़ों की मार खाई और सर मुबारक पर कांटों का ताज रखा गया। सलीबी सफ़र में होने वाले हर वाक़या को मकाम कहते हैं, यानी हर मकाम से यीशु का एक ख़ास दुख मंसूब है। 14 मकाम की इबादत में कलीसिया हमें यीशु मसीह के दुखों पर गौर व करने के साथ साथ तौबा करने और यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने का मौका देती है। सलीबी सफ़र के इन मकामात से ज़िंदगी के लिए सबक सीखने की गर्ज से हर मकाम पर चंद लम्हों के लिए गौर और दुआ करते हैं। ऐ हमारे अजीज़ खुदावंद, तू हमारे प्यार और निजात की खातिर सलीबी रास्ते पर मरने को गया है। हम आज तेरी मुसीबतों और दुखों पर इम्तिहान और ज्ञान के लिए जमा हुए हैं। हम याद करते हैं तेरे कोड़ों की मार और कमर की रेगाड़ियाँ, उनसे बहता खून हमारे लिए बहा था ताकि हम निजात पाएँ। तो मुसीबतें उठाकर हमारे लिए नमूना बन गया। ऐ मेरे जात दहिंदा, तूने हमारी खातिर रुसवाई और जिल्लत की मौत सही, अपना तख्त छोड़कर हमारी मोहब्बत की खातिर तहकीर बर्दाश्त की, मुँह पर तमाचे खाए और हमारे दुखों और गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें अब्दी ज़िंदगी दी। ऐ यीशु मसीह, हमारी मदद कर ताकि हम भी तेरे दुख सहने के रास्ते से चलकर तेरे जलाल तक पहुंच सकें। हमें इस सफ़र में अपना बड़ा प्यार याद दिला और गुनाह से नफरत हमारे दिलों में पैदा कर कि हम तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने दुखों और सलीबी मौत की खातिर हमारे फतवा दिया जाता है। MC हम तो ये सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक शरीफ से दुनिया को मुक्ति बख्शी। पिलातुस सच्चाई के सामने खड़ा था और हक ये है कि यीशु बेगुनाह है, मगर पिलातुस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सच्चाई से मुंह मोड़ता है। शायद उसे डर है कि कहीं उसका इख्तियार और ताकत उससे छिन ना जाए, इसलिए वो मसीह को मसलूब होने के लिए हवाला कर देता है और अपने हाथ धो लेता है ताकि उस पर इल्ज़ाम ना आए।
हम भी बहुत दफ़ा पिलातूस की तरह जानबूझकर अपनी आंखें और कान बंद कर लेते हैं और कमज़ोरों और बेबस लोगों का दिफा नहीं करते और सच्चाई का साथ नहीं देते। ऐ खुदावन, हम जानते हैं कि पिलातूस की तरह हमने कमज़ोर और बेबस लोगों का साथ नहीं दिया और मासूम और बेगुनाह लोगों को दुख सहने दिया और उनकी मदद नहीं की। हम उन लापरवाहियों के लिए तुझसे माफ़ी चाहते हैं और आइंदा ऐसा ना करने का पुख्ता इरादा करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे और मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, उठाता है। MC हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। हमारे प्यारे खुदा यीशु के कंधों पर एक बहुत भारी सलीब रख दी जाती है और वो उसे हमारी निजात की खातिर बख्शी कबूल करता है। वो हम सबको अपनी पैरवी की दावत देते हुए कहता है, मेरे पीछे हो लो। जो मेरी पैरवी करना चाहे वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले। ऐ खुदावन, हमारी मदद कर कि हम खुद इनकारी करने और सलीब उठाने के पैगाम को समझें और हर रोज़ उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए पीछे पीछे हो लें। आमीन। सलाम है मरियम, तेरे साथ है हमारे तेरी का यीशु, ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार से दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदूस पहली मर्तबा गिरता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक स्लीब से दुनिया को मुक्ति बख्शी। हमारे खुदाम यीशु मसीह की बेइज्जती की गई, उसे कोड़े मारे गए, उसका लहू बहता रहा, वो इंतहाई कमज़ोर हो गया और सलीब के बोझ तले पहली दफ़ा गिर पड़ा। सिपाही उसे खींचते हैं और उसे ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी चलने पर मजबूर करते हैं। ऐ खुदावन, हमें क़ुव्वत दे कि ज़िंदगी के सफ़र में हम नाकामियों, कमज़ोरियों, बेबसी और गुनाहों में गिरे ना रहें, बल्कि तेरी माने गिर कर उठ सकें और तेरे साथ अपना सफ़र जारी रख सकें। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिससे हमने कर्जा बख्शे, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न डाल, और तेरे से बचा। जलाल बाप और बेटे रूह कुदूस का हो, हम पर रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक स्लीब से दुनिया को मुक्ति बख्शी। खुदाम यीशु मसीह जब कलवरी की राह पर सलीब उठाकर जा रहा था तो उसकी माँ भी उसके साथ साथ ये सलीबी सफ़र कर रही थी। वो अपने बेटे के बहुत करीब थी।
हमारी ज़िंदगी के सलीबी सफ़र में माँ मरियम हमारे साथ है और हमें दिलेरी देती है। ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक माँ दी जो हमें दलेरी देती है और ज़िंदगी के सफ़र में हमारे साथ चलती है। ऐ माँ, तू हमेशा हमारी मदद कर। आमीन। सलाम है मरियम और फसल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों से मुबारक है, बारिक है जो पेट का भई यीशु। पांचवा मुकाम शमौन करेनी यीशु को स्लीब उठाने में मदद देता है। एमसी हम तुझे सदा और तेरी हम करते करते हैं। हैं, इसलिए मैंने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक्ति बख्शी। खुदावंद यीशु मसीह जख्मों और दुखों से लठमार हो चुका है, इसलिए शमाउन करीनी को सिपाहियों ने बेगार में पकड़ा ताकि यीशु को सलीब उठाने में मदद दे। शमाउन करीनी नेक सामरी की तरह एक अजनबी की सलीब उठाता है, मसीह की मदद करता है और कलवरी तक पहुंचता है। शमाउन करीनी ने अपना वक्त मसीह के साथ गुजारा। क्या हम भी दुखी इंसानों को अपना वक्त देने के लिए तैयार हैं? ऐ खुदावंद, हमें कुव्वत और रोशनी दे कि हम शमाउन करीनी की तरह एक दूसरे की खिदमत करें और दूसरों के दुखों में इनका सहारा बनें। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए। वेरोनिका यीशु का मुंह पहुँचती है। एमसी हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। थके मांदे और दुख से निहार यीशु का चेहरा रुमाल से पोंछना वेरोनिका का एक छोटी सी नेकी का फेर था। हम शायद कोई इनकलाब अपनी ज़िंदगी में ना ला सके, अलबत्ता अपनी ज़िंदगी में छोटी सी नेकी करके हम बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। किसी को मुस्कुराहट देना, नेकी करना या छोटे कामों में दूसरों की मदद करना, इन तमाम बातों और कामों से हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ऐ खुदावन, वेरोनिका की नेकी तुझे पसंद आई। हमें तौफीक दे कि हम भी इसी तरह छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ नेकी करें। आमीन। सलाम है मरियम और फसल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का भई यीशु। एन कसम मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार को वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जिलाल बाप पर बेटे कुदुस का हो, यह नाम था हमेशा का। हम पर रहम करें खुदावंद।
यीशु दूसरी दफ़ा गिरता है, MC हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। इसलिए कि तूने अपनी पाक स्लीप से दुनिया को मुक्ति बख्शी। जैतून के बाग से लेकर उस मकाम तक यीशु बेइज्जती, कोड़े, दुख, तकलीफ, कांटों का ताज और तमाचे बर्दाश्त करता आया। अब उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो मज़ीद आगे बढ़े, क्योंकि उसमें चलने की ताकत खत्म हो चुकी है और वो दूसरी दफ़ा गिर पड़ता है। आज भी हम इंसानों की ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें आती हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह हमारे सामने एक नमूना है कि हम भी अपनी ज़िंदगी की सलीब अपने कंधे पर उठा कर चलें। ऐ खुदावन, तू जो सलीब के बोझ और शदीद दर्द के बायस गिर पड़ा, हमें कुव्वत दे कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद की खातिर मुसलसल जद्दोजहद करते रहें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर। जिलाल बाप और बेटे को यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। MC हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। यीशु कलवरी की राह पर जा रहा है तो रास्ते में उसे यरूशलेम की औरतें मिलती हैं जो उसे देखकर रोती हुई। यीशु ने उनकी ज़िंदगी को छुआ, उन्हें तसल्ली दी। यीशु अपनी मोहब्बत उनमें बांटता है। यीशु अपने दुखों के बावजूद इन औरतों को तसल्ली और दलेरी देता है। ऐ खुदावन, तूने गमज़दा औरतों को तसल्ली दी, तू हमें मोहब्बत भरा दिल अता कर ताकि हम भी एक दूसरे को तसल्ली दिया करें। आमीन। सलाम है मरियम, खुरफज़ल, सलाम है। यीशु तीसरी मरतबा गिर पड़ता है। MC हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। इसलिए कि तूने अपनी पाक स्लीप से दुनिया को मुक्ति बख्शी। यीशु कलवरी के करीब है मगर मुकम्मल तौर पर लाचार हो चुका है। उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो जिस्म का बोझ सहार सके, लेकिन फिर भी सिपाही उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, जिससे खुदावंद यीशु मसीह तीसरी दफ़ा गिर पड़ता है। यीशु इस अज़ियतनाक सफ़र को हम इंसानों के लिए कुर्बानी समझकर कबूल करता है। यीशु शिकस्ता हो चुका है, वो तो अच्छाई करता है, ज़िंदगी देता है, मगर इसका सिला ये मिला कि इसे मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया।
अगर हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी, हार मानना पड़ेगी, तो फिर ही जीत होगी। ऐ खुदावन, हम तेरे गिरने पर गौर करते हैं। हमें कुव्वत दे कि हम जिंदगी के सफ़र में तेरी बादशाही की खातिर हर मुश्किल और मुसीबत में साबित कदम रहें। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं और मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने पाक स्लिप से दुनिया को मुक्ति बख्शे। यीशु गलील पर पहुंचा तो जालिम सिपाहियों ने उसके कपड़े खींच कर उतारे और उसे नंगा कर दिया। तो कपड़ों के खींचने से जिस्म के सारे जख्म खुल गए और यीशु लहूलुहान हो गया। यीशु के कपड़ों को उतारना बेइज्जती का मुकाम था, लेकिन यीशु ने ये भी हमारी खातिर बर्दाश्त किया। ऐ खुदावन, हमें तौफीक दे कि हम तेरे जख्मों में छुपी हुई जिंदगी को पहचान सकें और दूसरों के जख्मों को भर सकें। आमीन। सलाम है मरियम, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, खुदा के तेरे पापा यीशु ऐसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारे मौत के वक्त आमीन। जिलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसे कि खुदा ने करते हैं, इसलिए कि तूने अपने पाक स्लिप से दुनिया को मुक्ति बख्शे। यीशु कीलों से चढ़ा जाता है, हथौड़ों की चोट और कीलों की नोक उसके हाथों और पाँव को चीर देती है, जिससे दर्द में शदीद इजाफा हो जाता है। मगर उसने अपने मुंह से अपने सताने वालों के लिए एक लफ्ज़ बददुआ का नहीं कहा, बल्कि कमाल पर अपनी से इन सब को माफ़ किया। उसके लहू का हर एक कतरा सारी दुनिया के गुनाहगारों के लिए शिफा और तसल्ली और उम्मीद बन गया। ऐ खुदावन, तूने इतने जुल्म और तशद्दुद के बावजूद अपने दुश्मनों के लिए बरकत, माफ़ी और ज़िंदगी चाही। हमें भी तौफीक दे कि तेरे नक्शे कदम पर चलते हुए अपने सताने वालों के लिए दुआ कर सकें और इनको माफ़ करते हुए तेरी मोहब्बत का प्रचार कर सकें। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हो। हमारे
ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक्ति बख्शी। यीशु का आखिरी वक्त आ पहुंचा और उस घड़ी वो अपने साथ जुल्म करने वालों के लिए बाप से इल्तिजा करता है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर डाकू से कहता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो अपनी माँ की तरफ इशारा करके कहता है, देख तेरा बेटा, और यूहन्ना से कि देख तेरी माँ। इसी तरह वो बाप से फरियाद करता है कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और शिद्दते प्यास में कहता है, मैं प्यासा हूँ। और अपने काम को पूरा करके कहता है, तमाम हुआ। सारी ज़मीन अंधेरे में छुप गई और यीशु ने बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु की रूह परवास कर गई। राय मेहरबानी जमात टूटने हो जाए। अपने आप को कुर्बान करना सीखें। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, और तुम संभाली है, यीशु की लाश सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। एमसी हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक्ति बख्शी। माँ मरियम ने खुदा के हजूर निजात के मंसूबे को पूरा करने के लिए हाँ की थी कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उस दिन से लेकर इस मुकाम तक माँ मरियम खुदा के इस कौल को पूरा करती है। आज जबकि वो बेजान यीशु की लहूलुहान लाश को अपनी गोद में लेती है।
फुटी गई के सारा मकान डिगा। करती है जब ममता की गोद में बच्चा यीशु खुशियां समेट लेता था, लेकिन आज वो गोद खाली हो गई है। उसका बेटा उसे छीन लिया गया है। ऐ आसमानी बाप, हमें भी माँ मरियम जैसा ईमान, वफादारी, हिम्मत और मोहब्बत दे, ताकि हम भी उसके नक्शे कदम पर चल सकें। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की मौत इन लोगों के लिए जिन्होंने उसका खजूरों की टहनियों के साथ इस्तकबाल किया, इनकी उम्मीद पर पानी फिर गया। यीशु के दफन होने से इनके ख्वाब भी दफन हो गए। वो जो इनकी उम्मीद बनकर आया, आज वो कब्र के बहुत भारी पत्थर के पीछे पड़ा था, मगर यीशु तीसरे दिन अपने वादे के मुताबिक जी उठा और इसने मौत और कब्र पर फतह पाई और हमें अबदी ज़िंदगी दी। ऐ खुदावंद, तूने मौत पर फतह पाकर हमें हमेशा की ज़िंदगी दी है। हमें तौफीक दे कि हम भी मौत से गुजरकर अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। आमीन। सलाम है मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है और जिलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो। हम पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन। हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावन, हम इस इबादत में, तेरे सलीबी सफ़र में तेरे साथ साथ चले। हमने तेरे दुखों को महसूस किया कि किस कदर तूने दुख उठाकर और मसलूब होकर हमारे लिए ज़िंदगी की राह खोली। तेरे दुख हमारे लिए उम्मीद, खुशी, इत्मीनान, आज़ादी और तसल्ली का ज़रिया है। तेरे दुख हमें सच्चाई की तरफ बढ़ने की क़ुव्वत देते हैं कि हम भी तेरी तरह सच्चाई और आज़ादी और ज़िंदगी के दुख सहने के लिए तैयार रहें। आमीन। आमीन। करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके आपके नाम की पढ़ाई के लिए और हमारे फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाएं।
हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमसे राज़ी होकर इन नज़रानों को कबूल फरमा जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हमें तुझसे मिलाते हैं और तेरी शफ़क़त के इजहार में हमें रिहाई दिलाते हैं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम बेउसूल ख्यालों को दूर करके और नामुनासिब रग़बतों से बरी होकर चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख सहने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर रोटी अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदा। इसी तरह से खाने के बाद मैंने का प्याला भी लिया। उसने दोबारा तेरा शुक्र किया और प्याला ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि सारी दुनिया की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी जान के इकरार करते हैं। तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप, हमारे पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ अरशद, अपने सब खादिमों और खादिमाओं को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं उसी के साथ और उसी में तुझका दिमोते खुदा बाप को रूहुल कुद्स की बाहदारियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा हम पर रहम कर। ऐ खुदा के परे तू जहाँ की नाव को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के परे तू जहाँ की नाव को उठा ले जाता है, हमें सलामती नायत कर। अजीज़, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो इस बर्रे की सियासत में बुलाए गए। लायक नहीं कि तू जहाँ, बस कहते कि शफा पाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। आमीन।
कि वो अपनी रवश से तौबा करे और ज़िंदा रहे। हम दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारे खुदा, अता कर कि हम इन पाक चीज़ों में शरीक होकर परवरिश पाएँ और नई ज़िंदगी हासिल करें और बुराइयों की कैद से आज़ाद होकर निजात के भेद में शामिल हो जाएं। मसीह हमारे खुदा बन के वसीले से आमीन। रोज़ों के साथ साथ खुदा मसीह के सलीबी सफ़र की इबादतें जारी हैं। ये ख़ास मौका और ख़ास मौसम है, हम इसमें भरपूरी से हिस्सा ले रहे हैं। खुदा करे कि हम सब के लिए, हम ज़िंदगी भर के लिए ये फ़ज़ाइल और बरकत कायम रहे जो हम आज हासिल कर रहे हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, आप सलाम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नमाज अटेंड की है नहीं की तो फुल देखनी आप लोगों ने वीडियो हमारी, ठीक है। और लंबी थोड़ी सी बनी है, वो करना क्या कहते हैं उसे, सब्सक्राइब। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। सबके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।